हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार का फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वह सीआरई में एक नया टॉपिक। जैसा आपको पता है हम लोग कैटलिस्ट की 2 क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड क्लास जो इम्पोर्टेंट क्लास है वह है प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट, या उसे बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, किसी भी कैटलिस्ट क्या होने चाहिए या उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए एक अच्छे कैटलिस्ट के लिए, वो आज हम बात करने वाले हैं। ये डायरेक्ट आपके 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि अगर ये कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो क्यों यूज हो रहा है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे। पूरा थ्योरेटिकल ये क्लास था, बस आपको समझना है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इस पर नोट डाउन कर लिया है। आपको इससे पता है मैं नोट डाउन नहीं करता पहले से, बट ये फुल्ली थ्योरेटिकल क्लास है इसलिए इसको इस तरह से कर लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप समझते रहिएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, चलिए आपने ले लिया होगा। अब शुरू करते हैं। आपके एक एक पॉइंट करके आपको अच्छे से समझना है। नंबर 1 की बात करें, कैटलिस्ट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंजिंग द रेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन एंड देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो पहले टर्म की हम लोग बात कर लें। कैटलिस्ट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब वो रिएक्शन नहीं करता, वनली वो रिएक्शन की वेलोसिटी को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, वो ये टर्म बोल रहा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। उसके बाद क्या बोला, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट। मतलब मैंने आपको जब बताया था कि कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने आपको बोला था रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आती, मैंने पहले बताया था। तो ये बोलना चाह रहा है रिएक्शन के बाद उसकी कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैटलिस्ट के कारण सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन घटता है या बढ़ता है। ठीक है ना। दूसरा मैंने इसमें क्या बोला कि रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट की कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। ओके। सेकंड नंबर की बात कर ले, ये माइन्यूट्स या वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज इनफ इन रिएक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन है उसमें जरूरी नहीं कि ढेर सारा कैटलिस्ट डाला जाए। मीन्स किसी भी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की जरूरत होती है कि इतना रिएक्शन हमें करना है तो इतनी कैटलिस्ट की जरूरत होगी। तो एक बहुत कम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के लिए सफिशिएंट होता है रिएक्शन को कम या ज्यादा, रेट को कम या ज्यादा कराने के लिए। ओके, ये इस पॉइंट का कहने का मतलब था। थर्ड नंबर की बात करें, फॉर ईच रिएक्शन देयर इज ए स्पेसिफिक कैटलिस्ट। मतलब ऐसा नहीं होता कि सभी रिएक्शन के लिए एक कोई कैटलिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया कि यही सभी के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर सभी रिएक्शन के अलग अलग कैटलिस्ट यूज होते हैं। ये यहाँ बोलना चाह रहा है कि कोई एक कैटलिस्ट सभी के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। सिंगल कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज इन ऑल रिएक्शन। मतलब एक कोई सिंगल कैटलिस्ट सभी रिएक्शन के लिए यूज नहीं हो सकते हैं। ऊपर क्या बोला था, फॉर ईच रिएक्शन देयर इज ए स्पेसिफिक कैटलिस्ट। मतलब प्रत्येक रिएक्शन के लिए अपना अलग अलग कैटलिस्ट बनाया गया है। ओके। अब फोर्थ नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, कैटलिस्ट डू नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन। मतलब कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। मैंने याद करिए जो लेक्चर है सीआरई के शुरू किए थे उसमें बताया था कैटलिस्ट जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू स्टार्ट होती है। उससे बॉन्ड ब्रेक होता है, वह मिनिमम ऑफ एनर्जी जिससे किसी रिएक्शन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी। तो याद रखिए कैटलिस्ट डू नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन, कभी भी कैटलिस्ट से रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती। ए कैटलिस्ट हैज ए इफेक्ट ऑन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। मीन्स कैटलिस्ट के थ्रू आप रिएक्शन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड आप जानते हैं, जैसे कोई कंपोनेंट ए था वो रिएक्ट करके कंपोनेंट बी बनाया, ठीक है ना, प्रोडक्ट बी बना। ये प्रोडक्ट से फिर से अगेन रिएक्टेंट ए जब बन गया तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड एंड इसे बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ओके। तो यहाँ क्या कहने का मतलब है, एक कैटलिस्ट हैज द ए इफेक्ट ऑन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। क्या हुआ, आपने जो कैटलिस्ट एक बार इसमें यूज कर दिया ना वो फॉरवर्ड के लिए भी यूज होगा और बैकवर्ड के लिए भी वही कैटलिस्ट यूज होगा। मतलब हमें सेपरेट नहीं देनी होगी कि फॉरवर्ड में कोई और कैटलिस्ट दें, बैकवर्ड में कोई और। एक रिएक्शन, इसे आप रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोलते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर हमने एक बार कैटलिस्ट यूज किया तो फॉरवर्ड में भी वही यूज अपना इफेक्ट दिखाएगा, बैकवर्ड में भी वही अपना इफेक्ट दिखाएगा। ये पॉइंट का ये मतलब था। अब लास्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लें जो डायरेक्टली इंटरव्यू या वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कैटलिस्ट आर मोर एक्टिव एट पर्टिकुलर टेम्परेचर।
मीन्स हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट को एक्टिव होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। कि मान लो अगर कोई रिएक्शन है जिसपे 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कैटलिस्ट हमें रखा जाए तो बहुत अच्छा रिएक्शन की रेट को देता है, ठीक है। तो मीन्स वहाँ क्या पता चलता है, अगर इतना टेम्परेचर होगा तभी वो कैटलिस्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। अगर उतना टेम्परेचर गेन नहीं होता तो कैटलिस्ट बहुत स्लोली रिस्पॉन्स करेगा। ये कहने मतलब था ओनली कैटलिस्ट आर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। यही वो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है। मतलब अगर टेम्परेचर में चेंजिंग करते हैं कम या ज़्यादा तो कैटलिस्ट के बिहेवियर में चेंजिंग होगी, आपको ध्यान रखना है। ये था आपके प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना है, ये मोर देन सफिशिएंट है कोई भी प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की बताने के लिए। अगर एग्जाम में आता तो आप ऑलरेडी ये आपको लिखना है, उधर इंटरव्यू में पूछता है कुछ भी पॉइंट तो आप यहाँ से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आपको ऑलरेडी पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।